जय जय श्री सीताराम। समस्त भक्त प्राणियों संत प्राणियों को मेरी तरफ से सादर जय सीताराम। और कहो क्या हाल है। ईश्वर की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बस यही हमारा जो है कामना और विचार। एक प्रश्न आता है कि कलयुग बहुत बुरा युग है। तो यह तो सत्य है कि कलयुग वास्तव में बहुत बुरा युग है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ना कोई कह सकता है कि कलयुग बहुत अच्छा युग है। लेकिन इसके साथ साथ कलयुग में एक बहुत बड़ी खूबी ही बहुत है। बहुत अच्छा एक कलयुग में एक गुण है। वह गुण शास्त्र वेद पुराण इत्यादि जब खोजा जाता है तब उसमें निकलता है कि कलयुग की कितनी महिमा है। भाई अपनी अपनी हर एक लोगों की एक क्षमता होती है, एक महिमा होती है। वो चाहे इंसान हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे युग हो, चाहे समाज हो या कोई भी हो, सबकी एक महत्व होती है। अपने समय पर सबकी एक महत्व होती है। इसी प्रकार से जो कलयुग है, कलयुग का भी एक महत्व है। कलयुग हमारा जो है वह बहुत श्रेष्ठ युग है और बहुत गंदा भी कहा जाता है। विचारणीय से शास्त्र में आता है कि कलयुग बहुत सुंदर युग है। कलयुग में जो है बताया गया है कि अदर युग में जैसे मान लीजिए सतयुग हुआ, द्वापर हुआ, त्रेता हुआ, इसमें तो मन से जो आदमी सोचता था वह पाप लग जाता था। लेकिन कलयुग में एक चीज़ बताया गया है कि मन से सोचा हुआ पाप कलयुग में नहीं लगता है। बस कलयुग में एक यही सबसे बड़ी खूबी है जो हर युग में नहीं होती है। सतयुग में यदि आप मन से सोच लोगे कि इनका हम यह चीज़ नष्ट कर डालें, यह चीज़ चुरा ले जाएं, तो आप नहीं चुराओगे, फिर भी आपको कलयुग का दोष लग जाएगा। लेकिन जो कलयुग है, कलयुग में आप सोचोगे कि इनका कोई सामान हम लेकर चले जाएं या इनका यह चीज़ नष्ट कर दें, तो आपको कतई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कलयुग में यह गुण है। लेकिन यदि आप कलयुग में कोई पूर्ण चीज़ सोचोगे, विचार करोगे, तो वह निश्चित है कि आपको मिलेगा। इस पर एक बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है जो इस प्रकार है कि स्कंद नंबर 1 में, स्कंद नंबर 1 श्लोक नंबर 7 और अध्याय नंबर 18 में श्री परीक्षित जी महाराज के द्वारा कलयुग को जब शरणागति दी गई थी, वहाँ पर एक श्लोक बहुत सुंदर आता है। वह श्लोक इस प्रकार है। नानुम द्वैशिष्ट कलिम सम्राट सारंग यूषार भुक कुल कुशलान्यासु सिद्धयन्ति नेत्राणि कीर्तानि। कहते हैं कि भरमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित जी महाराज कलयुग के दोषों को और कलयुग के गुणों को जानते थे। इसलिए उन्होंने बिना द्वेष किए कलयुग को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कलयुग में जो होता है वह आपको मन वाला जो पाप है, मनसा पाप नहीं लगता है। जब आप कर्म करोगे तभी आपको लगेगा पाप, अन्यथा आपको पाप नहीं लगेगा। कलयुग में एक बहुत बड़ी विशेषता और महानता है कि जो करोगे वही मिलेगा, जो आप नहीं करोगे वो आपको नहीं मिलेगा। आप कितना भी सोचते हो कि फलाने का घर गिर जाए, फलाने की बिल्डिंग गिर जाए, फलाने का धंधा चौपट हो जाए, लेकिन आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन यदि यही बात आप द्वापर और त्रेता और सतयुग में यदि आप सोचते हैं तो आपको पाप लगेगा। लेकिन हाँ, कलयुग में यदि आप पुण्य बारे में सोचते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर के स्नान करूं, अयोध्या में मैं जाकर के तीर्थ करूं, अयोध्या में मैं जाकर के हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाऊं, तो आपको निश्चित है कि पुण्य आपको मिलेगा। नहाने वाला जो पुण्य है वह आपको मिलेगा जो सोच लिया। लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि किसी का धंधा चौपट हो जाए, किसी का घर गिर जाए, तो कलयुग में ऐसा नहीं लगेगा। यह कलयुग की अपनी एक विशेषता है।
ये चौपाई रामचरितमानस में भी आई है, जो कलयुग के बारे में कहा गया है कि कलि करे कपुनीत पर तापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग का एक बहुत पुनीत प्रताप है कि मन से जो पुण्य सोचा जाएगा वह तो होगा, लेकिन जो पाप सोचा जाएगा वह कतई नहीं होगा। यह कलयुग में विशेष एक गुण है। इसलिए कलयुग में आप निसंकोच होकर के मन से भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि कलयुग में मन से सोचा हुआ चीज लगता है तो केवल क्या लगता है, केवल पुण्य वाला लगता है। और कलयुग में यदि आप पाप सोच रहे हो, पाप कर्म के बारे में आप विचार कर रहे हो, तो आपको पाप नहीं लगेगा, निश्चित है। इतना छूट भगवान ने कलयुग में दिया है। अब कलयुग बना क्यों? जब भाई कलयुग में इतनी बुराई है कि हर आदमी का बुद्धि दूषित रहता है, हर आदमी बेचारी हो जाता है, हर आदमी झूठ बोलने लगता है, हर आदमी हिंसा और पाप अत्याचार करने लगता है, तब आखिर में भगवान ने कलयुग बनाया क्यों? इस पर विचार किया जाए तो भगवान ने कलयुग इस प्रकार से बनाया, जैसे मान लीजिए कि आपने 1 वर्ष पढ़ाई किया। अब पढ़ाई करने के बाद में हमारी परीक्षा होती है। जब 1 वर्ष बीत जाता है तब हम विद्यालय में परीक्षा देने के लिए उपस्थित होते हैं। वहाँ पर जो है परीक्षा के समय में हमको पता चलता है कि हमने किस प्रकार अपना पढ़ाई किया, उसी हिसाब से हमको रिजल्ट मिलता है। तो जो कलयुग बना है भगवान ने परीक्षा के लिए बनाया है कि हर युग में तू जो है कैसा भी काम किया है, लेकिन कलयुग में देखना है तेरे को कि तू कितना नंबर लाता है। अब कलयुग में एक विशेषता फायदा और भी है, जो इतना कठिन युग है कि इसमें पाप कर्म ज़्यादा होते हैं, पुण्य कर्म कम होते हैं। तो इसमें फ़ायदा भी भगवान ने बहुत ज़्यादा कर दिया है प्राणियों के लिए। वह फ़ायदा है कलयुग में भगवान नाम के सुमिरन, भगवान के नाम का सुमिरन। किसी भी नाम को आप जप सकते हो जिसमें आपका अनुराग है, लेकिन हाँ केवल भगवान हरि नारायण का ही नाम। तो कलयुग में बताया गया है, रामचरितमानस में कहा गया है कि कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में योग्य करने की जो आपकी यज्ञ बड़ी बड़ी होती है उसकी जरूरत नहीं है। यदि आप भाई गरीब हो तो कहाँ से यज्ञ करोगे? तो कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, ना आपको ज्ञान आत्मज्ञानी बनने की जरूरत है, और एक आधार राम गुण गाना। बस आप न योग कीजिए, न यज्ञ कीजिए, न कुछ कीजिए, बस केवल एक भगवान के नाम का गुणगान करते रहिए, उसी से भव पार हो जाओगे। दूसरी बात बताया गया है भागवत में जहाँ पर भक्ति और नारद जी का भेंट होता है, वहाँ पर एक श्लोक सुंदर सा आता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत् फलम लभते सम्यकलो केशो कीर्तनात्। कहा जाता है कि कलयुग में न तो तपस्या की जरूरत है, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। कलयुग में ना आपको तपस्या की जरूरत है, न योग की जरूरत है, और न समाधि में बैठने की जरूरत है। तत्फलम लभते सम्यकलो केशव कीर्तनात्। केवल भगवान नारायण के नाम का कीर्तन करना ही कलयुग में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बड़े बड़े यज्ञ करवा डालें, या बड़े बड़े हम अनुष्ठान करके श्वास को रोक करके और घर कुरिया छोड़ करके बीवी बच्चों को अनाथ करके और हम चले जाए पर्वत और पहाड़ में हम भगवान के नाम का जप करें, या भगवान के ध्यान में अपने आप को समाधिस्थ हो जाए। इसकी ज़रूरत नहीं है भैया, ये सब नखरा है। कलयुग में केवल राम नाम है। कलयुग समयुग नहीं जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल भाव तरह विनय प्रयास। कलयुग केवल एक ऐसा युग है कि इसमें केवल नर को विश्वास करने की जरूरत है, और राम जी का गुणगान करते हुए इस भव से पार हो जाओगे। अब ज़्यादा ज़रूरत कलयुग में नहीं है कि आप बहुत बड़ा समाधिस्थ हो जाइए, बहुत बड़ा योगाचार हो जाइए तभी मोक्ष मिलेगा। कलयुग जैसा युग ही कोई नहीं है। जिसमें बुराई होती है उसमें आप लोग जानते होंगे कि जिसमें बुराई होती है उसमें अच्छाई भी होती है। हाँ, कोई कोई चीज़ ऐसा भी होता है जिसमें केवल बुराई ही बुराई होती है,
लेकिन भगवान ने 4 युग बनाए हैं, चारों को अपने हिसाब से बनाया है। जैसे सतयुग योगी सब विज्ञानी, कार्य हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में सारे लोग विज्ञानी होते थे, सारे लोग भगवान के ध्यान में मस्त रहते थे, सारे लोग बुद्धिमान होते थे, तो भगवान का ध्यान करके मोक्ष पा जाते थे। लेकिन जो जीव अटके हुए रहते हैं वो कलयुग में आते हैं, उनकी परीक्षा होती है, क्योंकि कलयुग में यदि सबसे बड़ा व्याधा है कि मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है, हर आदमी बिगड़ जाता है माया मोह के चक्कर में। तो भगवान ने कलयुग में एक सरल उपाय भी तो कर दिया है कि आप मेरे नाम को जपते हुए किसी प्रकार से उठते बैठते मेरे राम को जपिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, अब भोम पड़े जामे सभी उल्टा सीधा बीज। यदि आप भगवान का नाम ले रहे हो तो चाहे जैसा ले रहे हो, जैसे खेत में मान लीजिए कि हम गेहूं बोने के लिए गए, अब गेहूं में हमने गेहूं का बीज खेत में डाल दिया, अब वह बीज चाहे सीधा गिरा, चाहे उल्टा गिरा, चाहे सीधा गिरा, लेकिन जो उसका अंकुर है, जो पेड़ उसका निकलेगा वो सीधा ही तो निकलेगा। तो इसी प्रकार से भगवान का नाम है, आप भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, आलस से लीजिए, बिना आलस से लीजिए, बैठ कर लीजिए, लेट कर लीजिए, चलते हुए लीजिए, उठते हुए लीजिए, बैठते हुए लीजिए, बस क्या करना है कि और राम 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 कहना है। इतना आप कहोगे, इतने से आपका कल्याण हो जाएगा। तो फिर फर्जी जरूरत क्या है फर्जी चीज़ों से? इसलिए कलयुग में मनसा पाप नहीं लगता है, करने वाला केवल कर्म लगता है। लेकिन मन से यदि आप सोचते हो कि मैं हनुमान जी को मंगलवार के दिन आज मेरे पैसा होता तो मैं लड्डू चढ़ा देता, तो समझ लीजिए कि आपने हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दिया। इतना आपको निश्चित है फायदा मिलेगा। यह कलयुग की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए आप लोग निर्धर्क हो करके, निश्चिंत हो करके सदगुरु के शरण में, किसी संत के शरण में जा करके राम नाम का मंत्र ले करके और उन्हीं का स्मरण कीजिए। इसी से आत्म कल्याण हो जाएगा। कोई विशेष जरूरत नहीं है कि आप समाधिस्थ हो या योगाचार्य हो। हाँ, जरूरी है योग करना, शरीर के लिए फायदा है। यदि आप योग करोगे तो रोग नहीं होगा, इतना आप कीजिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि समाधिस्थ होकर के आप जंगल चले जाएं या कहीं अलग चले जाएं, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ध्यानिस्थ होकर के और बैठे, तो ऐसी जरूरत नहीं है। बस कलयुग में केवल राम राम है, राम राम जपिए, राम राम से मोक्ष हो जाएगा। और कलयुग में जो ये लोग बताते हैं कि कलयुग बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, तो कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में एक सबसे बड़ा विशेषता मैं बार बार यही कहता हूँ कि यही है कि कुल मिलाकर के भगवान के नाम को लीजिए। और जो है कलयुग में आप मन से बुरा भी सोचते हो तो बुरा वाला जो पाप है वो आप पर नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप कोई धार्मिक चीज़ सोच रहे हो तो उसको आपको निश्चित है मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि कलयुग में मनसा दोष नहीं लगता है। इसलिए आप लोग भगवान का ध्यान करें, भजन करें, सुमिरन करें। मेरे तरफ से यही अनुरोध है। यदि आपको हमारा सत्संग, हमारा वक्तव्य अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। जय जय श्री सीताराम। हरिओम नारायण।